हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है लियोज यानी सिंह राशि वालों के लिए। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी सिंह राशि के लोग हैं, लव लाइफ उनकी नवंबर मंथ में क्या कहती है। हम आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर एंड में ये देखेंगे कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। क्या रीयूनियन होता दिख रहा है, क्या एंगेजमेंट मैरिज जैसी सेरेमनीज आती हुई दिख रही हैं, और अगर सब कुछ स्मूथली नहीं चल रहा है तो आपको इस रिलेशन में रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये सारी तमाम चीजें हम आज की इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। इस रीडिंग को शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इंतजार किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्रॉपर्ली और टाइमली मिलते रहें। एक बात मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहूंगा कि देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, दोनों ही चांसेस हैं। तो जितना पॉजिटिव आप इस रीडिंग से निकाल सकते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की ओर आप फोकस कर सकते हो, उतना आपको लेना है और जितना नहीं होता है उसको जाने देना है। आप सिंगल हो, मैरिड हो, डेट कर रहे हो या डिवोर्सी हो, कोई फर्क नहीं पैंदा, ये रीडिंग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सी। ओके जी, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए लियोज यानी कि सिंह राशि वालों की नवंबर मंथ की लव रीडिंग क्या कहती है। लियोज के द स्टार, द हर्मिट। लियो यानी सिंह राशि वालों की लव टैरो रीडिंग नवंबर मंथ में क्या कहती है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं, आई मस्ट से। लियोज यानी सिंह के नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर हम बात करें सिंगल्स की तो यस, एक डिपार्चर का कार्ड ये यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि शायद आप अपने एक एक्स रिलेशन से बाहर आए हैं और बहुत अच्छा किया है आपने बाहर आके, क्योंकि अब चीज़ों को मतलब नवंबर मंथ में आप अपने कंधों से वो जो आपका एक एक्स रिलेशन था उसकी जितनी भी नेगेटिव वाइब्स थी या मेंटल स्ट्रेस था उसको आप ड्रॉप करते हुए दिख रहे हैं। आप जैसा कि कार्ड में देख सकते हैं, एक बंदा अपने हाथों से वो सारा जितना भी वेट है अपना जो उसके हाथों में उसने पकड़ रखा था उसको ड्रॉप करता हुआ नजर आ रहा है। तो यस, नवंबर मंथ में आप लोग भी शायद कुछ ऐसा करते दिख रहे हैं, अपना सारा मेंटल स्ट्रेस भूल के एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नया अपॉर्चुनिटी को आप ढूंढ रहे हो और वो अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी ओर आती दिख रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि नवंबर मंथ में आप अपने सच्चे प्यार से जरूर मिलते दिख रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि अब वक्त आ चुका है पुरानी चीजों को भूल के एक नई शुरुआत करने का। डिपार्चर का कार्ड है, डिपार्चर इन द सेंस अपने बीते हुए कल से डिपार्चर लेना है और आने वाला जो समय है उसका स्वागत करना है। द फूल का कार्ड साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज्यादा लापरवाह मत हो जाइएगा। अपने पास्ट रिलेशन से जो आपने चीजों को सीखा है, राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं थी। कहते हैं ना कि कोई भी रिश्ता अगर खत्म होता है या टूटता है तो उसके बाद भी हमें क्या चाहिए ये शायद हमें ना पता हो, लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए वो हमें अब पूरी तरह एक माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो चुका होता है कि यस, अगर इस क्वालिटीज का कोई इंसान हमसे टकराता है तो हमें सतर्क हो जाना है, क्योंकि वहां पे कोई फ्यूचर नहीं होगा। लेकिन कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। द हर्मिट का कार्ड ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि शायद आपके घर में कोई बड़े होंगे या आपकी लाइफ में कोई एक मेंटोर होंगे जो कि आपको एक सही गाइडेंस देंगे। जिंदगी को जीने का जो एक सही तरीका होता है, किसी रिश्ते को चलाने का जो एक सही तरीका होता है, वो सारी चीजें आपको हो सकता है नवंबर मंथ में फेस करनी पड़े और बहुत ही पॉजिटिव उसका एस्पेक्ट रहेगा। फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है और आप एक नए अपने प्यार से मिलने वाले हैं, जो कि एक आप साफ साफ इसमें देख सकते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से पूरी ब्लेसिंग है। यस, ये रिश्ता कामयाब जरूर होगा। अगर हम बात करें मैरिड कपल्स की तो यस, मुझे थोड़ा सा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है यहाँ पे। थोड़े से आप लोग लापरवाह भी होते हुए दिख रहे हैं अपने इस रिलेशन को लेके। आपको ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो गई हैं, या हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके बीच थोड़ा एज गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, एज गैप डिफरेंस है, जिसकी वजह से आप लोग के विचार शायद एक दिशा में नहीं जाते। आप लोग के किसी भी चीज़ को सोचने का तरीका, ज़िंदगी को जीने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो शायद कुछ मतभेद होते होंगे, लेकिन प्यार आप दोनों में बहुत है। तो अगर आप इस रिश्ते को अगर एंड करने की कोशिश में दिख रहे हैं मुझे, तो समझ जाइए ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिलेगा। क्योंकि जो ये आपके करेंट पार्टनर हैं, इसमें देखिए प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है। देखिए होता क्या है, चीज़ें हमेशा सेम नहीं रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त आप अपने पार्टनर से मिले थे तो जो एक गर्म जोशी आप लोग के रिश्तों में थी वो
हमेशा बरकरार रहेगी। चीजें हैं वो समय के साथ परत दर परत खुलती चली जाती हैं। पेट्रोल का रेट जो पिछले साल था वो आज नहीं है, तो आप रिलेशन में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो चीज़ें आज से कुछ साल पहले थी या स्टार्टिंग में थी तो वो चीज़ें आज भी बरकरार रहें। और रहा सवाल उनको बरकरार रखने का, तो ये देखिए दोनों तरफ से होता है। कोई भी रिश्ता सक्सेसफुल तभी होता है जब उसमें 3 चीज़ें, ये मेरा अपना, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये मैं कोई दावा नहीं करता किसी चीज़ का, लेकिन मेरा अपना मानना है कि किसी भी रिश्ते में अगर सबसे पहले तो देखिए रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति, ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर, और कंट्रोलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें अगर आपके रिश्ते में हैं तो आपका रिश्ता हमेशा खूबसूरत बना रहेगा। विश्वास कीजिए, कंट्रोल करने की कोशिश कभी मत कीजिए कि ये करो वो करो, यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, इससे ना मिलो उससे ना मिलो। सर फटने लगता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि मैं आए दिन ये रीडिंग्स इतनी करता हूँ तो सबके रिलेशन में पॉजिटिवनेस, कंट्रोलिंग नेचर, क्योंकि देखो जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे ना वो उतनी ज़्यादा स्पॉइल होती है। जस्ट गो विद द फ्लो, सिंपल, whatever is yours will always be yours and whatever moves away from you was never yours even before. So किसी भी चीज को प्लीज मत करिए बहुत ज्यादा जिंदगी में कि प्लीज मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो, प्लीज। जबरदस्ती लॉकडाउन में 20 दिन हम अपने घर में नहीं रह पा रहे थे, आप किसी के दिल में रहने की कल्पना कैसे कर सकते हैं। एनीवे, कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं नवंबर मंथ के लिए। सिंह राशि वालों, जितने भी लियोज हैं खुश हो जाइए क्योंकि वाइब्स मुझे बहुत पॉजिटिव आई हैं। और अब हम आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उनके मन में क्या है, और जितने भी सिंगल्स हैं उनके जो होने वाले पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज क्या कहती हैं, आइए जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए सिंह राशि वालों के जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशन को लेके क्या सोचते हैं, उनका क्या नजरिया है। सिंह राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज नवंबर मंथ में क्या कहती हैं। सिंह राशि, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एक्सीलेंट। व्हील ऑफ फॉर्चून। सिंह राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज, क्या बात है। सिंह राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज। दोस्तों कार्ड्स देखिए बहुत पॉजिटिव आए हैं, मतलब मुझे आज ये रीडिंग करके मज़ा आ गया। अगर करंट सिनेरियो की हम बात करें तो आप बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने बोला था, अगर सिंगल्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोग निराश थे, हताश सा महसूस कर रहे थे। और डिपार्चर का कार्ड आपके टैरो स्प्रेड में भी आया था और आपके पार्टनर के एनर्जीज़ में भी आया कि शायद वो भी किसी अपने रिश्ते से टूट के अब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये साफ साफ एक मोहर लगाता है इस बात पर कि वक्त बदलने वाला है, चीज़ें ऐसे होती चली जाएंगी। कहते हैं ना, जब वक्त आता है तो आप बस बैठ के तमाशा देखते हैं और चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। तो यस, नवंबर मंथ में मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि आप लोग अपने पार्टनर से ज़रूर मिलेंगे। चांसेस मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे आप मिलने वाले हैं वो अर्थ साइन को बिलोंग कर सकते हैं, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस एयर साइन वालों के भी हैं, दैट इज जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भी यही साफ साफ इंडिकेशन आ रही है कि वो भी शायद खुश नहीं है अपनी लाइफ में, जिनसे आप मिलने वाले हैं तो वो भी शायद अपने इस पुराने रिश्ते से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जितने भी सिंगल्स हैं, लियो, सिंह राशि वालों, खुश हो जाइए। मेल्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनसे आप मिलोगे। अब मैंने कहा था ना कि मेड फॉर ईच अदर हो गए, क्योंकि देखिए उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज होंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन का कार्ड ये साफ साफ उनकी क्वालिटीज को इंडिकेट कर रहा है कि बहुत नियम, संयम और वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ। कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं एकदम उनका क्लियर होता है एस्पेक्ट की उनके लिए चीज़ें या तो आर होती हैं या पार होती हैं। सही होते हुए चीज़ें गलत नहीं होती और गलत होते हुए सही नहीं होती। तो ये कुछ उस तरह के मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और शायद हो सकता है कि वो भी अपने रिलेशन में खुश नहीं है, जिस रिलेशन से वो निकल के आए हैं। थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रेंथ बना के चलनी है। जब आप उनसे मिलेंगे तो हो सकता है आप लोग ऐसी बातें करें कि एक्स के बारे में, आप अपनी एक्स के बारे में उनसे डिस्कस कर रहे हैं, वो अपनी एक्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि दिल अगर आपका टूटा है तो शायद उनका भी टूटा है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये इंडिकेट करता है अब चीज़ें उस दिशा में होती चली जाएंगी जैसा कि एक आइडियल रिलेशन में होता है, क्योंकि प्यार आप दोनों के बीच में बहुत होगा। अब अगर हम बात करें कपल्स की तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली दिख रहा है कि शायद जो आपके पार्टनर हैं उनकी मदर के एंड से या
मदर फिगर कोई उनके घर में बड़ी हो सकती हैं जो कि इस रिलेशन को नहीं चाहती हैं कि आगे बढ़े, या कोई फीमेल हैं तो सही जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है इस वक्त, और शायद वो चाहती हैं कि इस रिलेशन का कोई फ्यूचर ना रहे, डिपार्चर हो जाए। और क्योंकि देखिए जो युद्ध, एक जंग, एक डिपार्चर का कार्ड होता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी डिपार्चर का कार्ड है। तो शायद जितने भी लोग कपल हैं तो उनके केसेस में ये पॉसिबिलिटी मुझको दिख रही है, क्योंकि देखिए आपके एंड से तो बहुत प्यार है कि आप चाहते हो कि ये रिश्ता मतलब एक फूल, सही गलत नहीं देखना और कि बस मेरी शादी इसी बंदे से हो जाए या बंदी से हो जाए। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं, तो जितने भी ये कपल्स हैं जो डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, उनके में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि खुश तो वो भी नहीं है, और शायद उनको डोमिनेट करने वाला कोई और नहीं, उनकी मदर या कोई फीमेल जो मदर फिगर होंगी उनकी लाइफ में, जिनकी बात वो बहुत सुनते होंगे या मानते होंगे, तो उनका मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत चांसेस लग रहे हैं होने के। तो शायद इस वजह से खुश वो भी नहीं है। एनीवे, ये तो कार्ड्स थे आपके पार्टनर की एनर्जीज के बेसिस पे। अब हम कार्ड्स ड्रॉ करके ये देख लेते हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, क्या चीज़ें ऐसी होती दिख रही हैं भविष्य में, क्या कुछ होने वाला है, क्या जो प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं वो तब खत्म होते दिख रहे हैं आगे। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए लियो यानी सिंह राशि वालों के रिलेशन का फ्यूचर क्या है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है या अब आगे बढ़ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्लीज क्लियर कीजिए। सिंह राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है? जस्टिस। सिंह राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है? अगर हम सिंगल्स की देखिए बात करें तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे साफ साफ प्रूफ कर रहा है कि अब आप लोगों के साथ जस्टिस होने वाली है। जितने भी लोग सिंगल हैं, पास्ट आपका अच्छा नहीं था, आपका जो एक्स रिलेशन था जिससे जो कि बहुत टॉक्सिक था और जिससे आप अब बाहर आ चुके हो, तो अब आपके साथ जस्टिस होगा। अब 7 ऑफ कप्स का कार्ड बेहद पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए द टावर का कार्ड यहाँ पे साफ साफ शो कर रहा है कि जहाँ पे आप एक एक्स रिलेशन में थे वहाँ सब कुछ अब खत्म हो चुका है। ये आप देख सकते हो द टावर का कार्ड ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि आग लगी हुई है टावर में, सब वहाँ से जंप आउट हो रहे हैं और सब खत्म हो चुका है। तो पास्ट आपका ऐसा था, लेकिन अब आपके साथ जस्टिस होने वाली है और अब जिस शख्स के साथ आपकी मुलाकात होगी वहाँ सब कुछ बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। प्यार आप दोनों के बीच में बहुत होगा, उनके अंदर वो सारी एक आइडियल कपल होता है। तो वो कब होता है? जब दोनों तरफ से इक्वल एक्शंस हों किसी भी चीज़ को एक मंजिल तक पहुँचाने के लिए। तो यस, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि जो नए शख्स होंगे इनके साथ आपका रिलेशन बेहद खूबसूरत होगा, एक आइडियल रिलेशन होगा। अब अगर हम बात करें उन लोगों की जो एक रिश्ते में हैं, कपल्स हैं, सॉरी टू से कार्ड्स खराब आते हैं तो मुझे बोलने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मुझे यहाँ पे चीज़ें, आप लोगों का जो एक ड्रीम कम ट्रू था कि ये रिलेशन तो हमारा एक दिन ना एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगा, तो वो ध्वस्त होता दिख रहा है। द टावर का कार्ड यही शो कर रहा है कि वहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, वहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि यही इस रिलेशन का जस्टिस है। और वहाँ पे एक डेफिनेटली फीमेल डोमिनेटिंग लेडी हैं, वो उनकी मदर भी हो सकती हैं, कोई ना कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर है जो कि इन सब चीज़ों को अपने मुकाम तक, इस रिश्ते को नहीं पहुँचने दे रहा है। ओके गाइज, अब हम मून ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से कुछ गाइडेंस निकालते हैं यूनिवर्स की तरफ से। क्या वो मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए नवंबर मंथ में आप लोगों के एंड से क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो जितने भी सिंगल्स हैं, अगर आप लोग को लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं हमारी लाइफ में और हमारी लाइफ डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, अपने ट्रैक से हट गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी का वो एक हिस्सा था, एक चैप्टर था, कोई पूरी कहानी नहीं है आपकी ज़िंदगी की। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये कार्ड साफ साफ ये इंडिकेट कर रहा है कि जो नामुमकिन है, जो आपको लगता है कि शायद कभी हो ही नहीं सकता, वो अब आपके साथ होगा। दूसरा कार्ड है वर्क थ्रू योर फियर्स। साफ साफ इंडिकेशन है सभी लोगों के लिए कि वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके मन में अगर कुछ डर है या कोई हिचकिचाहट है, कभी किसी को शायद मतलब ऐसा होता है कि आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन बोलने से डरते हैं, तो अपने उस डर को खत्म कीजिए और जाके पूरी बेबाकी के साथ अपने दिल की बात बोल दीजिए। नहीं बोलेंगे तो कोई और ले जाएगा, बैठे रहना फिर। एनीवे, तीसरा कार्ड है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कुछ लोगों के मन में डर है तो कुछ लोगों के मन में ईगो की भी प्रॉब्लम है कि मैं ही क्यों पहल करूं, या अगर कोई अच्छा लगता भी है तो और अगर सामने वाले ने लाइन दे दी
तो और एटीट्यूड आ गया, अब तो बस वही झुकेगी या झुकेगा, तो ऐसा नहीं करना है प्लीज। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अब हम लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से ये जानते हैं कि और क्या गाइडेंस हो सकती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें पता चल सकता हो फ्यूचर के बारे में, तो हम अलर्ट हो सकते हैं उसकी हेल्प से। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या वो गाइडेंस है आप लोगों के एंड से। सो पहला कार्ड है हमारा डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। बहुत खूबसूरत मैसेज है ये। जी हाँ, तो जितने भी सिंगल्स हैं उनके लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। आप लोग सिर्फ यहाँ पे ये प्यार मोहब्बत के लिए नहीं आए हैं, आपका मिशन और भी बहुत कुछ है। तो अगर आप अपने बीते हुए कल से या अपनी लाइफ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाने की वजह से चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं हुई, तो आप निराश होकर अगर बैठ गए हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपका जो मिशन है इस दुनिया में आने का, वो सिर्फ ये केवल प्यार मोहब्बत तक सीमित नहीं है। तो ये एक अलर्ट हो जाने का साइन है कि वो आपकी कोई किस्मत नहीं थी। चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो आपका मकसद है इस दुनिया में आने का, उसको मत भूलिए, उस पर भी वर्क कीजिए। अपने होने या ना होने का जो एक वजूद होता है, उसको ढूंढने की ज़रूरत है आपको। दूसरा कार्ड है प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। और कैसे बोला जाता है, तो देखिए जिंदगी ना बार बार नहीं मिलती। वो मूवी भी आई थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ये सारी चीज़ें हमें यही डिनोट करती हैं, इंडिकेट करती हैं। अब देखिए भगवान सामने आके तो बैठ नहीं जाएगा कि भैया क्या हुआ है, क्यों इतने नाराज होके बैठे हुए हो, क्यों इतने निराश हो गए हो। प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं, लेकिन उतनी ही आती है जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है, उसको बर्दाश्त करने की जितनी क्षमता होती है। तो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें अगर हमारे लाइफ में हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हुई तो खड़े होइए, उनको अपने हिसाब से बनाइए, साबित कीजिए, लेकिन प्लीज कभी किसी को मत कीजिएगा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। तीसरा कार्ड है बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो देखिए सारे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है। एक अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है, अपने अंदर जो एक आपके एक लीडर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालने का वक्त है। क्योंकि आप यहाँ पे साफ साफ देखो ना क्या लिखा हुआ है, बर्थिंग अ न्यू एज। एक नई शुरुआत कीजिए, एक नई मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ा दीजिए, जहाँ पे कि आप एक इतिहास रच दें। ओके गाइज, तो आप लोग की टैरो रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना देखिए बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली और प्रॉपर्ली मिलते रहें। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो व्हाट्सएप का मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप उससे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। Till then, do take great care of yourself and all the very best for your future. Thank you so much.